जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छेद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद। उसी प्रकार मन में ब्राह्मणों का वर्ण करके ब्रह्मा अर्धवायु होता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सभासदों को नियुक्त करके यथोचित रूप से प्रयत्नपूर्वक मन में उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान इन पांचों अग्नियों को यज्ञ वेदी पर विधान पूर्वक स्थापित करना चाहिए। उसमें प्राण को गार्हपत्य अग्नि, अपान को आह्वान वाहिनी अग्नि, व्यान को दक्षिणाग्नि, समान को आवस्यस्थ्य अग्नि तथा उदान को सभ्य अग्नि कहा गया है। ये पांच परम तेजस्वी और इस यज्ञ में मानसिक रूप से ही दोष रहित तथा परम पवित्र सामग्रियों की भी कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता तथा यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्म इस यज्ञ में आदि देवता होते हैं। निर्गुणा पराशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाली, उन वैराग्यदायिनी, कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या समस्त जगत की आधार स्वरूपा तथा जगत को व्याप्त करके सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदि शक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ध्वज को मन कल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। हे प्रभु, मानस हवन के पश्चात अपने मन को आलंबन रहित करके कुंडलिनी के मुख्य मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राण की भी आहुति दे देनी चाहिए। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके तथा महेश्वरी को अपनी आत्मा स्वरूपा जानकर समाधि योग से शांतचित होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्मा उन कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी का दर्शन करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। हे भूपाल, तब उसका सब मायाजनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए ही शरीर रहता है। हे तात, तब वह जीवन मुक्ति हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। जो भगवती को भजता है वह सब प्रकार से कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए गुरुदेव के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान करें। उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ विनाशोन्मुख होते हैं। मनीषी यह वेदानुशासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वाले को विधि पूर्वक अग्निष्टोम यज्ञ करना चाहिए। मेरी समझ में पुण्य क्षीण होने पर पुनः उन्हें मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। अतः अक्षय फल वाला वह मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ है। विजय की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्वक आपने तामस सर्वज्ञ
हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्व आपने तामस सर्प यज्ञ किया था, जिसमें आपने दुरात्मा तक्षक से वेर का बदला चुकाया था, और उसमें आपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप विधि पूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ कीजिए, जिसे पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया था। हे राजन, मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूँ, आप वैसा कीजिए। हे राजन, आपके यहाँ वेदों के पूर्व ज्ञाता विधि को जानने वाले देवी के बीज मंत्र के विधान के जानकार तथा मंत्र मार्ग के प्रधान अनेक ब्राह्मण हैं। वे ही उस यज्ञ में आपके याजक होंगे और आप यजमान होंगे। हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवी यज्ञ करके उस यज्ञ से मिले हुए पुण्य को अर्पित करके अपने दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। हे अघन, आपके पिता वैसे ही सांप जनित दोष से ग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई है, और भूमि पर बिछे कुशासन पर नहीं अपितु आकाश में उनका मरण हुआ है। उनकी मृत्यु न रण स्थल में हुई और न गंगा तट पर ही अपितु हे कुरुश्रेष्ठ, आपके पिता बिना स्नान दान आदि किए ही महल में मर गए। हे नृपश्रेष्ठ, ये सब कुत्सित साधन नरक के हेतु हैं। राजा के लिए नरक से बचाने का एक उपाय था, किंतु वह अत्यंत दुर्लभ उपाय भी उनसे न बन सका। जहाँ कहीं भी प्राणी स्थित रहे, काल को समीप आया जानकर साधनों के अभाव में भी अत्यंत कष्ट के कारण विवश हुआ, वह जब हृदय में वैराग्य भाव आ जाए, तब निर्मल मन से यह सोचने लगे कि यह शरीर तो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु इन पंचभूतों से निर्मित है, तब फिर यह मेरे लिए क्या दुखदायी हो सकता है। यह देह अभी नष्ट हो जाए, मैं तो मुक्त निर्गुण तथा अविनाशी हूँ। ये पंच तत्व तो विनाशशील ही है, तब इसके लिए मुझे चिंता ही क्या। मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्म हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म भोग के कारण ही है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभाशुभ कर्मों का मेरा बंधन तो छूट चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर से मैंने दुख तथा सुख भोग लिया है, और इस अत्यंत भयानक, घोर तथा भीषण सांसारिक कष्ट से मैं सर्वथा विमुक्त हूँ। इस प्रकार का चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दान रहित भी मृत्यु प्राप्त करता है, तो भी वह पुनः जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। अतः सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है, जो योगिनियों के लिए भी दुर्लभ है। हे नृपसत्तम, आपके पिता ने ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि मेरा यह शरीर सदा निरोग रहे, मैं निष्कंटक राज करता रहूं और चिरकाल तक कैसे जीता रहूं। इस भावना से उन्होंने सचिवों को आज्ञा दी कि सर्पविष उतारने का मंत्र जानने वाला कोई बुलाओ। राजा ने औषध मणि मंत्र तथा उत्तमोत्तम यंत्रों का संग्रह किया, और वे एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। उस समय उन्होंने न स्नान किया और न दान किया और न भगवती का स्मरण ही किया। देव को प्रधान मानकर वे भूमि पर भी
भूमि पर भी नहीं रह सोए। कली के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर मोह रूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के डसने से वे मर गए। ऐसे आचरण से अवश्य ही नरक होता है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, आपने अपने उन पिता का पाप से उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अमित तेजस्वी व्यास जी का यह वचन सुनकर महाराज जन्मेजय बड़े दुखी हुए और अश्रु प्रवाह के कारण उनका कंठ रुंध गया। मन में पश्चाताप करते हुए वे कहने लगे, आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। इसलिए अब मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे उत्तरातनय राजा परीक्षित स्वर्ग चले जाएं। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां तृतीय स्कंदे अम्बायज्ञ विधि वर्णनम नाम 12 अध्याय। और ये देवी भागवत की महिमा अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।